अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय टिकटॉक एंड यूट्यूब। अच्छा दोस्तों, आज जो है ना आप लोगों के साथ जो है ना थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और इन्फॉर्मेशन शेयर करने का थोड़ा सा अंदाज़ चेंज किया है। थोड़ा सा ना मुझे डेली बेसिस पे जो कॉल्स वगैरह आती हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन को वीडियो की शक्ल में जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, ताकि जो एक बंदा पूछता है वो सबके पास हो सकता है, सबकी डिमांड हो उस क्वेश्चन की, तो सब तक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आसानी से पहुंच सके। और हमारा जो E9 कम्युनिटी का ग्रुप है वहाँ पे भी डेली बेसिस पे बहुत सारे मसले मसाइल लोगों के आते हैं। उनमें भी जो मेजर मसले मसाइल होंगे वो भी आप लोगों के साथ शेयर किया करेंगे। तो आज की जो मेन इंफॉर्मेशन है ना, है छोटी सी लेकिन बहुत ज़रूरी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं जी, जब हम कोरिया में आते हैं तो यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो कंप्यूटर टेस्ट है वो पास करने के बाद हम कितनी देर में जो है वो अपने पाकिस्तानी लाइसेंस से या कोरिया में ट्राई दे के उसके बाद पास करने के बाद जो है वो टेस्ट दे सकते हैं। यानी कि एक्सपायर कब होगा आपका जो उनचुन म्योनो फिल की शियोम जो है ना उसका यूहन खिगान कब तक होता है। तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। जिन लोगों को पहले पता है, पहले जिनको नहीं पता उनके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, क्योंकि कल ये एक भाई का क्वेश्चन आया था जी, हमें बताएं जी अगर हम कंप्यूटर टेस्ट पास कर लेते हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, तो हमें जो है ना कितनी देर के अंदर अंदर दूसरे टेस्ट या अपने पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस से जो है ना वो चेंज करवाना होगा। तो उसकी जो एक्सपायरी डेट होती है वो 1 साल की होती है जी। 1 साल के बाद अगर आप उसी कंप्यूटर टेस्ट की बेस पे अगर ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहें तो आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको दोबारा जो है ना वो टेस्ट देना पड़ेगा। तो जिस दिन से आप टेस्ट पास करते हैं उस दिन से लेकर 1 साल के अंदर अंदर जो है वो आप लोगों ने लाजमी जो है ना वो दूसरी ट्राइज वगैरह पास करनी है या पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस से जो अपना लाइसेंस है वो चेंज करवाना। अगर आप नहीं करवाते तो 1 साल के बाद आपका वो जो टेस्ट पास किया हुआ है वो एक्सपायर हो जाएगा। तो ये तो थी आज की इन्फॉर्मेशन। और नेक्स्ट जो है ना वो मैं आप लोगों को जो कोरिया में ट्राई होती हैं, जो उसकी फिल्कीशियम किस तरह होता है वो तो आप लोगों को वो ऐप दी हुई है, उसका नाम है उनजुन म्योनो प्लस। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस ऐप को प्ले स्टोर में सर्च करें, उनजुन म्योनो प्लस। इसी के अंदर में से जो है ना वो टेस्ट आते हैं, तो आप उसकी तैयारी करें। उसमें से जो क्वेश्चन होंगे ना उसकी आप अच्छे से तैयारी कर ले तो आप 100% जो है ना वो पास हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो अंदर की ट्राई लेते हैं कि आपने स्विच ऑन करना है गाड़ी का, लाइट ऑन करें, वाइपर ऑन करें, उस पर जो है ना वो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के साथ बना के शेयर करूँगा। और उसके बाद फिर रोड ट्रायल ये करते वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, और आप लोगों ने जो स्टेयरिंग है उसकी ग्रिप किस तरह करनी है, और जब टर्न लेना है उस तरह क्या देखना है, शीशा किस तरह देखना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्योंकि बहुत सारे लड़कियां जो नए कोरिया में आ रहे हैं, रूल्स तो उनको थोड़े बहुत पता होते हैं, लेकिन वो तो पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस से चेंज करवा रहे हैं। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस का पता हो, आप चेंज करवा भी लें तो फिर भी आपको कोरिया में रूल्स एंड रेगुलेशन का पता होना चाहिए। तो मैं थोड़े थोड़े जो है ना वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि आप लोगों को ड्राइविंग करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हो सकता है किसी चीज़ में मैं गलत हूँ और मुझे सीखने को मिल जाए। ये सीखने सिखाने का अमल हम जारी रखेंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। लव यू।